गाजा इजराइल सीमा पर एरेज क्रॉसिंग से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर करीब 2 साल से हमास के आतंकी सबसे बड़े हमले की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन दुनिया की सबसे काबिल खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमास के आतंकियों को इजराइल पर सदी के सबसे बड़े हमले के लिए बड़ा इनाम दिया गया। हमास के आतंकी फिलिस्तीन की आवाज उठाने के लिए नहीं, बल्कि यहूदियों का नरसंहार करने के लिए ही इजराइल में दाखिल हुए थे। ये सारी बातें हमास के आतंकियों के उन बेहद गोपनीय दस्तावेजों से पता चली हैं जो TV9 भारतवर्ष ने ढूंढ निकाले हैं। आज इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए हमास का B-14 इजराइल आक्रमण का ब्लूप्रिंट। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजा पट्टी के करीब। अगर आप देखें यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा टैंक्स जो है, टैंक्स की मूवमेंट या हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट लगातार गाजा के अंदर की जा रही है। यहाँ पर जो आतंकी थे या फिर जो मिलिटेंट्स थे हमास के, उसने इस पूरे घर को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा यहीं पर बैठे और यहाँ पर लोगों को मारा। आपको मेरे पीछे नज़र आ जाएगा कि हर टैंक के साथ जो उसके सैनिक होते हैं, जो क्रू होता है, वो तैयारी कर रहा है अभी मूवमेंट की, जिसमें आपको शेल्स नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे ये तैयारियां कर रहे हैं। TV9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हमास की आक्रमण डायरी। TV9 का सबसे बड़ा खुलासा, हमास के हमले का ब्लूप्रिंट देखिए। TV9 ने किया सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन, हमास के आतंकियों की सैलरी स्लिप देखिए। इजराइल की आंखें खोलने वाला खुलासा। हमास ने रिहर्सल किया, मोसाद से चूक हुई। युद्ध की स्थिति हर बीतते दिन के साथ और भयानक होती जा रही है। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल को जो जख्म दिए, अब इजराइल उन्हें सूद समेत गाजा को वापस कर रहा है। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर आप एक सुपर एक्सक्लूसिव और विस्फोटक खुलासा देखने वाले हैं।
आज दुनिया देखेगी हमास के आतंकी किस ब्लूप्रिंट के साथ इजराइल में दाखिल हुए थे, आतंकियों के आकाओं ने उन्हें क्या क्या ऑर्डर दिए थे, हमास के आतंकी दुनिया की सबसे काबिल खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंकने में कैसे कामयाब हुए, हमास की B-14 यूनिट ने इजराइल में कहर ढाने से पहले क्या किया था, आतंकियों की अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल के बंधक नागरिकों के साथ क्या किया, आतंकियों को आदेश कौन दे रहा था और ऑपरेशन किबुत्ज मेफालसिम क्या है। يلا بسم الله. طيب ايوه ايوه يا شباب. वॉर ग्राउंड में उतरी TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम को हमास के आतंकियों के बेहद खुफिया दस्तावेज मिले हैं, वो दस्तावेज जो इजराइल पर सदी का सबसे बड़ा हमला करने वाले आतंकी अपने साथ लाए थे। इन खुफिया दस्तावेजों में हमास के आतंकियों का पूरा वॉर प्लान लिखा है। हमास के इन सीक्रेट दस्तावेजों में लिखा है कि आतंकियों के किस गुट को क्या करना है, कैसे इजराइल में ऐसी दहशत फैलानी है जिससे यहूदियों का मनोबल टूट जाए। TV9 भारतवर्ष के हाथ हमास के आतंकियों की सीक्रेट डायरी के 14 बेहद गोपनीय पन्ने लगे हैं। इनमें से हर पन्ने पर टॉप सीक्रेट शब्द लिखा हुआ है। हमास के आतंकियों को हमले के बदले मिलने वाले इनाम की घोषणा करने वाले कुछ खुफिया दस्तावेज भी TV9 भारतवर्ष की वॉर इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले हैं। TV9 भारतवर्ष के पास हमास के आतंकियों की सैलरी स्लिप भी है। इसके अलावा एक बेहद सनसनीखेज दस्तावेज से पता चला है कि हमास के आतंकियों के टारगेट पर इजराइल की सेना नहीं बल्कि निहत्थे आम नागरिक थे। हम जिस लोकेशन पे पहुंचे, एक और लोकेशन में आपको दिखा दूं। आपको सारी गाड़ी जो सामने नजर आ रही हैं, ये वो पार्टी एरिया है जहां पर वो पार्टी चल रही थी। हमको नीचे उतरने की इजाजत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन दस्तावेजों में जैसा वॉर प्लान लिखा है, हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को बिल्कुल उसी तरह इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। हमास के ये गोपनीय दस्तावेज आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि हमास के आतंकी फिलिस्तीन को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि यहूदियों का नरसंहार करने के इरादे से इजराइल में दाखिल हुए थे। आपके लिए हमास के आतंकियों का एक एक गोपनीय दस्तावेज डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट में इजराइल में रहने वाले आम लोगों के वो घर देख लीजिए जहां सवेरे 6 बजे हमास के आतंकियों ने क्रूरता की हर हद पार कर दी थी। ये वो घर हैं जिनकी तस्वीरें देखकर आपकी रूह तक कांप जाती है। साइकिलें, जो बच्चे साइकिलों पे यहाँ घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उस समय क्या गदर मचा होगा, किस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर इस घर पे देखिए फायर किया गया है, पूरी तरीके से घर जल चुका है, बर्बाद हो चुका है। टेररिस्टों ने कई जगह हॉस्टेजेस भी ले लिए थे। देखिए पूरे घर को क्या बर्बाद कर दिया गया है, ये भी आप देखिए, समझिए। सारा पूरे घर के अंदर आपको इस तरीके की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। निशांत, कैमरा की लाइट आप ऑन करके आइएगा क्योंकि बहुत अंधेरा है और हमारी कोशिश यही है कि आपको ये सारे घरों की तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये वो कटर्स हैं जिनका इस्तेमाल, इन कटर्स का इस्तेमाल करके ये लोग
तारे काटी, जगह काटी और फिर घुसे। और ये सारी चीज़ें अब आपको यही नज़र आ जाएंगी। घर के अंदर क्या हालत है, पूरा घर खंडर हो चुका है। पूरे घर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नज़र आ जाएंगी, जली हुई चीज़ें, अवशेष, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी यादें, उन लोगों की जो यहाँ रहते होंगे कभी, सिर्फ आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। पूरे टूटे हुए घर, बर्बाद हो चुके घर, ऐसी ही तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये ग्राउंड रिपोर्ट उस इलाके से है जहां हमास के लड़ाके सबसे पहले घुसे थे। हमास के आतंकियों ने गाजा की सीमा के नजदीक बसे गांवों और शहरों में बेहिसाब तबाही मचाई थी, लेकिन उनका असल मकसद क्या था, इसे समझने के लिए इन दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ना और समझना होगा। जो वापस गाजा की तरफ भागते एक आतंकी के पास से यहीं गिर गए। TV9 एक्सक्लूसिव हमास की काली डायरी। इजराइल हमले का कोड, ऑपरेशन मेफालसिम द कोड। इजराइल विनाश कैसे सफल हुआ हमास। हमास का B-14 इजराइल आक्रमण का ब्लूप्रिंट। आतंकियों के ये सीक्रेट दस्तावेज अरबी भाषा में हैं। TV9 भारतवर्ष ने हर दस्तावेज को डिकोड करने के लिए इनका अनुवाद किया है। सबसे पहले आतंकियों की इस ब्लैक बुक का कवर पेज देखिए। इसमें अरबी भाषा में जो लिखा है उसे हिंदी में समझते जाइए। आपको आतंकियों के मंसूबे और उनका वॉर प्लान भी समझ आ जाएगा। इस कवर पेज पर सबसे ऊपर लिखा है बेहद गोपनीय दस्तावेज। इसके बाद हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का लोगो है। इस लोगो में अल अक्सा मस्जिद के सामने फिलिस्तीन का एक लड़ाका हाथ में AK-47 लिए हुए दिखाई दे रहा है। लिखा है अल कस्साम ब्रिगेड शहादत के लिए। इसी लोगो के नीचे लाल रंग में अरबी में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ना जरूरी है। उसमें आगे लिखा है B-14 यूनिट, ऑपरेशन ऑर्डर उत्तरी कमान। यानी हमास के जिन आतंकियों ने इजराइल को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया, वो अल कस्साम ब्रिगेड, जिसकी क्रूरता की कहानियां इजराइल में रहने वाले यहूदियों के दिलों में खौफ पैदा करती रही। इजराइल पर सदी का सबसे बड़ा हमला करने वाली अल कस्साम ब्रिगेड के आतंकियों की जो आक्रमण डायरी इजराइल की सेना के हाथ लगी है, आतंकियों के लिए जारी ऑपरेशन ऑर्डर की तारीख भी लिखी है। तारीख है अक्टूबर 2022। हमास के इस सीक्रेट दस्तावेज से पता चलता है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड की स्पेशल यूनिट B-14 और खासकर उत्तरी कमान के लिए आतंकी आकाओं ने खास निर्देश दिए हैं। ये उन 14 पन्नों की डायरी का कवर पेज है। आगे के पन्नों पर लिखा है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के B-14 यूनिट में कौन कौन से आतंकी शामिल होंगे, हमला करने का तरीका क्या होगा, आतंकियों की व्यूह रचना कैसी होगी, कैसे गाजा और इजराइल की फेंसिंग तोड़ी जाएगी, कैसे हमास के आतंकी निहत्थे आम नागरिकों का खून बहाएंगे। इन 14 पन्नों में जो कुछ लिखा गया, आतंकियों ने बिल्कुल वैसे ही इजराइल में आतंकी घटना को अंजाम दिया। आपको इस डायरी के बाकी पन्ने भी दिखाएंगे, लेकिन पहले
इन आतंकियों की ये स्लिप देख लीजिए। ये इजराइल में खूनी खेल खेलने वाले हमास के आतंकियों में से एक की पे स्लिप है, यानी आतंक फैलाने का इनाम। ये दस्तावेज साबित करता है कि हमास बाकायदा अपने आतंकियों को तनख्वाह देता है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 5000 शेकल से ज्यादा। अब इजराइल पर हमला करने वाले हमास के एक आतंकी की सैलरी स्लिप देखिए। सबसे ऊपर अंग्रेजी और अरबी में लिखा है फिलिस्तीन राज्य, नीचे लिखा है आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय, वित्तीय मामले और रसद मंत्रालय। हमास के लड़ाके की इस पे स्लिप पर फिलिस्तीन का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना हुआ है, यानी ये दिखाने की कोशिश है कि हमास का ये आतंकी फिलिस्तीन राज्य का सैनिक है और वो फिलिस्तीन की सेना के लिए काम करता है। नीचे इस पे स्लिप में इसे जारी करने की तारीख है 14 अगस्त 2023। नीचे वो तारीख है जिसके लिए पैसा दिया जाना है, लिखा है जून 2023 और आगे लिखा है महीने का वेतन, यानी इस आतंकी को जून 2023 के वेतन के लिए ये पे स्लिप जारी की गई है। लेकिन ये पैसा दिया कहां से गया, किसने दिया? इस सवाल का जवाब भी इसी पे स्लिप में लिखा है। अरबी भाषा में यहां लिखा है फिलिस्तीन का गृह मंत्रालय और आगे लिखा है फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक। इसके आगे इस आतंकी का अकाउंट नंबर लिखा है। फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक में हमास के इस आतंकी का अकाउंट नंबर है 1004523। इस पे स्लिप में इस आतंकी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन इसका एक आईडी नंबर जरूर है। इस आतंकी का आईडी नंबर है 905460036। हमास के आतंकियों को तनख्वाह का आधार क्या है, ये भी इसी पे स्लिप से पहली बार दुनिया को पता चलेगा। इसी पे स्लिप में आगे 905460036 आईडी नंबर वाले इस आतंकी की वैवाहिक स्थिति, पत्नी और बच्चों की संख्या लिखी है। इस पे स्लिप में लिखा है कि ये आतंकी शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं। हमास के आतंकी की इस पे स्लिप में वो तारीख भी दर्ज है जब वो पहली बार हमास के साथ जुड़ा था। पे स्लिप में लिखा है शामिल होने की तारीख 12 सितंबर 1997 और इस आतंकी के जन्म की तारीख 18 मई 1980। हमास के आतंकी की जितनी पत्नियां, जितने बच्चे, उतनी ही ज्यादा उसकी तनख्वाह। हमास के आतंकी नेटवर्क का ये खुलासा हैरान कर देने वाला है, लेकिन उससे भी हैरान करने वाला है आतंकी के बच्चों और पत्नी के हेल्थ इंश्योरेंस की रकम।